तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लरी है, चीज़ें ब्लर हैं, लेकिन तो ये क्वेश्चन क्या है, आई होप अभी तक आपको आंसर आपने इसका दे दिया होगा आंसर। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हेलो फाइल, सबसे पहला ऑप्शन जो था हमारा हेलो फाइल्स। हेलो फाइल्स, हेलो का मतलब ये होता है सॉल्ट, यानी सॉल्ट लविंग, फाइल्स का मतलब लविंग। तो सॉल्ट लविंग, जो सॉल्ट लविंग होते हैं, तो ये सॉल्ट लविंग कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हेलो फाइल्स ये देखने को मिलते हैं सॉल्ट लविंग। हॉट स्प्रिंग दिया है कॉलम 2 में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट दिया है, गट्स ऑफ ल्यूमिनेंट दिया और सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया दे रखा है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हेलो फाइल ए का फोर्थ सही हो जाएगा। अब ए का फोर्थ हम देखेंगे इस ऑप्शन में किस में है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में सिर्फ क्या दिया हुआ है? ए का फोर्थ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए का आंसर 4 दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक दो से, और क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला देख ले, थर्मो एसिडोफिल। तो थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं? थर्मस मतलब, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फिलस मतलब लविंग। तो टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर लविंग, ये होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा अच्छे से जो है पूरा पूरा क्वेश्चन, अगर आपको आंसर एक दो ऑप्शन से निकल जा रहा है तो आपको पूरा उसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात समझ रहे होंगे आई होप, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी टाइम देना होता है। तो इसका आंसर ए सही बन रहा है। हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, मेथेनोजेंस बताया था मेथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, और गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में देखने को मिलेंगे, कैटल वगैरह में उनके गट्स में होंगे, या ऐसे प्लेसेस पे होंगे जो मार्शी प्लेसेस होंगे जहाँ पे मीथेन बन रहा होगा। साइनोबैक्टीरिया ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, ये अपना ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो गए हैं तो इन क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, लेकिन आगे कुछ हम लोग जब भी लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन वगैरह, तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को सही से एक बार प्रिंट करके अच्छे से लाएंगे और इसके बारे में डिस्कशन फिर से कर लेंगे एक बार, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, और आपका एक भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप इस लेक्चर में जो हो रहा है वो छोड़ा नहीं जाएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ वगैरह में उसको कवर करा दिया जाएगा। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस इस पे आ रही हैं तो उसको अच्छे से आप उसको अटेंड करें, वीडियोस को पूरा पूरा लेक्चर अटेंड करें, और नोट्स वगैरह कॉपी में बनाते रहें। और जैसे जैसे हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग इसके PDF वगैरह भी अवेलेबल कराएंगे, और बाकी सबकी कोशिश भी की जा रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के भी लेक्चर्स भी इस पर जो है चैनल पे अपलोड किए जाएँ, चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएँ। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उस चीज़ को, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसकी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसमें चैनल में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरह से डिफर होता है, किस तरह से डिफरेंट होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ उस टाइम पे जो बैक्टीरिया अर्थ पे थे उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ये होता है एंसेस्टर, तो एंसेस्टर बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया मतलब न्यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कहाँ पे अंतर आता है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सेल शेप में, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कहाँ पे अंतर आता है, कहाँ पे डिफरेंस आता है दोनों में। आप इसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और आपके पास कुछ सेकंड आपको हम दे रहे हैं, आप मान के चलिए 5 to 10 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन में रहेगा, आप उसको रीड करें और उसका जितनी जल्दी हो सके आंसर दें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम किलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लगाने होते हैं, उसमें काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन होती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ों का आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। आपको एक स्पीड भी, चीज़ें पढ़ने के साथ साथ आपको स्पीड भी जो है वो भी गेन करनी है, और अपनी स्पीड फास्ट भी करनी है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इस, तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हमने जाना था कि आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो उसमें ब्रांच लिपिड होते हैं, और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह होती है, ठीक है, टिचोइक एसिड वगैरह, तो इसमें अलग तरह के कुछ होते हैं, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया में लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, ब्रांच भी हो सकते हैं बट सिंपल लिपिड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और यू बैक्टीरिया में जो होते हैं
ये प्रोटीन लिपिड मिक्स होता है, पेप्टिडोग्लाइकन जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है दोनों में, आर्किबैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दोनों में हो सकता है, यू बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, आर्किबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सेल शेप दोनों का डिफरेंट सेल शेप होता है, चाहे आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के डेफिनेटली होता है सेल शेप। रिप्रोडक्शन भी सेम वे में कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन ये भी बाइंड डिफिजन से करते हैं, यू बैक्टीरिया भी बाइंड डिफिजन से करते हैं। थोड़ा बहुत और कुछ मेथड आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के, हालांकि दोनों में लगभग सेम ही होता है। तो सेल में ब्रेन का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इनमें ये डिफर कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, क्या ये ऑप्शन रॉन्ग है? वायरस लाइक अ प्रोटीन कोट, वायरस में प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरस में वो प्रोटीन कोट है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको, इसमें इनकरेक्ट बताना है। कभी कभी बच्चे जल्दी में होते हैं और वो ये नहीं देखते कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट। 3 बातें करेक्ट दी होती हैं, तो उसमें से एक बात है, कोई भी एक को वो पकड़ के उसको टिक लगा देते हैं। तो करेक्ट या इनकरेक्ट में से आपको पहले तो ये देखना है कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आप उसमें से रॉन्ग खोजेंगे, और अगर राइट पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो आप करेक्ट खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, तो इसमें से कोई एक ही इनकरेक्ट हो सकता है, बाकी 3 सही होंगे। तो इसमें सही वाले पे टिक नहीं लगाना, गलत वाले पे लगाना है, क्योंकि गलत वाले ही आंसर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा, 4 ऑप्शंस को, और आपने इसके आंसर दे दिए होंगे अभी तक। फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। प्रियॉन जो है ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, और क्या ये बात सही है? प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। प्रियॉन जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, बट एबनॉर्मली फोल्डेड इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि एबनॉर्मली फोल्डेड है ना। नेक्स्ट क्या है, वायराइड लाइक अ प्रोटीन कोट। वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होती, सही बात है। वायराइड में सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होती। हमने वायराइड के बारे में वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंगस तक पढ़ा, वायरस के बारे में भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में आगे और भी लेक्चर ले आएंगे, वायरस के ऊपर, प्रियॉन्स के ऊपर। छोटा सा ये भी टॉपिक अभी बचा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आगे कवर करा दिया जाएगा आपको। पीवाईक्यू में काफ़ी लेट हो गया, तो इसलिए पीवाईक्यू थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करवानी पड़ी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये टॉपिक बचा हुआ है, कुछ टॉपिक्स जो है जैसे वायरस, प्रियॉन्स वगैरह, ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इन पे भी आपको जल्दी लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देते हैं कि वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी या तो एनिमल पे होंगे या तो प्लांट पे होंगे, और जिस पे भी होंगे वो उसी पे सिर्फ होंगे, दूसरे पे नहीं होंगे। मतलब क्या है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, किसी ना किसी होस्ट तो इनको चाहिए होता है, होस्ट बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉन लिविंग होते हैं। वायरसेस को आपने पढ़ा होगा कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के लिंक हैं, यानी ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, और जब किसी ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या एनिमल के अंदर होंगे तो लिविंग होंगे। तो ये जो वायरसेस, इससे रिलेटेड हमारा एक शॉर्ट भी है, डिफरेंट टाइप के वायरसेस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरिया वायरस, आप उसको भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये जो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मतलब लिविंग बीइंग तो इनको चाहिए होता है इन्फेक्शन करने के लिए और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। बिना लिविंग बीइंग के ये सर्वाइव नहीं कर सकते। डी, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। वायरस में जो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो प्रोटीन कोट होता है। इसका प्रोटीन जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है, यानी वो इन्फेक्शन कर रहा होता है। तो ये भी बात सही है कहीं ना कहीं। इसका ऑप्शन होगा, मे बी इसका ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्ड। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है यहाँ पे सी दिया हुआ है क्या, एक मिनट, 8 का डी, यहाँ पे 8 का जो ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, 8 में असल में ये बात जो है ना, ये थोड़ी सी, एक कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, 8 है। ठीक है, 8 में डी वाली बात थोड़ी सी रॉन्ग है,
कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, कि जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ये प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन। एक वायरस में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने जब वायरस हम लोग बनाते हैं तो उसका प्रोटीन कोड बनाते हैं वायरस का, और वायरस का डीएनए बनाते हैं। प्रोटीन कोड और डीएनए या बीच में आरएनए होता है, तो ये दोनों इन्फेक्टिव होते हैं। ये दोनों यानी प्रोटीन कोड भी और उसका डीएनए या आरएनए भी, ये दोनों चीज़ इन्फेक्टिव होती हैं। जो बीच में आपको स्पाइरल दिख रहा है डीएनए आरएनए, वो भी इन्फेक्टिव है, और ऊपर का प्रोटीन कोड वो भी इन्फेक्टिव है। तो इसमें लिखा है सिर्फ प्रोटीन कोड इन्फेक्टिव होता है, तो ये बात सही नहीं है। वायरस में प्रोटीन कोड और डीएनए दोनों इन्फेक्टिव होता है। और प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स जो है फोल्डेड प्रोटीन्स, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये बात सही हो सकती है। कुछ प्रियॉन्स जो है जैसे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हो सकते हैं, कैटल वगैरह में जो डिसीज करते हैं जनरली, तो वो फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कहे जाते हैं। हालांकि मेन आपको याद रखना है प्रियॉन्स प्रोटीन होते हैं, और जैसा कि एनसीईआरटी वगैरह की लाइन में दिया हुआ है कि एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। इनकरेक्ट आपको चूज करना था, तो ऑप्शन डी इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना था, ये डी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन कोड को ही इन्फेक्टिव बताया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब सही है, ठीक है। वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह की लाइन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, दोनों कॉलम को मैच करना है। अब मैच कैसे करना है, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, तो कॉलम ए है, आप एक बार इसको रीड कीजिए। सेप्रोफाइट दे रखा है, पैरासाइट दे रखा है, लाइकेन, माइकोराइजा, ठीक है। अगर आपको हमने 2 लेक्चर में क्लियर करा जैसे सेप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, और लाइकेन और माइकोराइजा, ये कुछ चैप्टर की जो चीज़ें हैं ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में, लाइकेन, माइकोराइजा वगैरह। इसको अभी तक क्लियर नहीं करवाया था हमने, तो लाइकेन, माइकोराइजा वहाँ पे भी आपका आएगा, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में जो लास्ट हेडिंग है वो लाइकेन या माइकोराइजा से रिलेटेड है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको भी कवर करा दिया जाएगा। जो भी चीज़ आपकी कुछ रह जाती है बाकी, तो उसको भी आगे इसका लेक्चर बना के हम लोग वायरस का, प्रियॉन्स का, लाइकेन, माइकोराइजा का आपको अवेलेबल करा देंगे। हालांकि प्लांट किंगडम में आएगा अभी लाइकेन, माइकोराइजा वगैरह। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, उसके आंसर है कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में जो चीज़ें हैं कॉलम 2 में उसी की डेफिनेशन एक तरह से दे रखी है, उसी से रिलेटेड, तो आपको मैच करना है, और मैच करके एक सीक्वेंस बना के आंसर फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला जब हम लोग देखते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होती हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। इसमें से कौन सा है, सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये सही आएगा, ठीक है। ये ए का सेकंड, ए का कितना हो जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसको लिख दें ए, ठीक है, ए का सेकंड। फिर पैरासाइट की बात करते हैं, बी नंबर पे है पैरासाइट, तो पैरासाइट पे क्या आएगा, बी नंबर। पैरासाइट क्या होते हैं, जो डिसीज वगैरह करते हैं, लिविंग प्लांट या एनिमल्स में होते हैं, और डिसीज करते हैं, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, ये होते हैं पैरासाइट। लिविंग प्लांट और एनिमल पे रहते हैं, और इसमें डिसीज भी कर रहे होते हैं, हालांकि डिसीज नहीं लिखा है पॉइंट, तो ये बी थर्ड हो जाएगा। पैरासाइट जो होते हैं ये लिविंग प्लांट या एनिमल के अंदर रहते हैं, और डिसीज वगैरह भी कभी कभार कर देते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन, लाइकेन जो होता है आपको बताया था एल्गी और फंगस का मिक्स्ड फॉर्म है, ये साथ साथ में ये एल्गी और फंगस कॉलोनी बना के रहते हैं, उस तरह से एसोसिएट होकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एल्गी फूड बना के देता है फंगस को, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी, और वो फंगस को फूड बना के देता है। फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो एल्गी के शेल्टर में रहता है, एल्गी का जो है एल्गी से फूड ऑब्टेन कर लेता है, और उसके बदले में फंगस क्या करता है, फंगस जो होता है माइसीलियम होता है, तो माइसीलियम होता है तो सॉइल से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके एक तरह से एल्गी के लिए रूट की तरह से काम करता है। फंगस जो होता है वो एल्गी के लिए रूट की तरह से काम करता है, और जो एल्गी होता है वो फंगस के लिए कुक की तरह से काम करता है, यानी उसको खाना वगैरह बना के देता है, और उसके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक होम प्रोवाइड करता है एल्गी जो है फंगस के लिए, जहाँ पर फंगस रहता है। तो एल्गी के साथ फंगस रहता है, और एल्गी फंगस को खाना बना के देता है, उसको जगह देता है रहने के लिए। इसके बदले में फंगस जो है वो क्या करता है, फंगस जो है उसके लिए रूट की तरह काम करता है, उसको मिनरल सॉइल से जो मिनरल या न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये ऑप्शन सी सही आएगा, लाइकेंस में ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात है माइकोराइजा, माइकोराइजा डी का फर्स्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन था फंगस और प्लांट रूट्स में, यानी कभी कभी फंगस जो होता है वो प्लांट रूट्स, हायर प्लांट्स वगैरह में लग जाते हैं,
और उनकी रूट में लग के वो फंगस क्या करते हैं, रूट को डैमेज नहीं कर रहे होते हैं, रूट की हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और मिनरल एब्जॉर्ब करने में। तो फंगस जब भी प्लांट के रूट्स वगैरह के साइड में लगते हैं या बेस पे लगते हैं तो वो ज़्यादातर उसको क्या करते हैं, बेनिफिट एक तरह से करते हैं। और पत्ती वगैरह में नहीं, जब रूट के आसपास लगेंगे, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि वो बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा जो प्लांट रूट्स में लग जाते हैं, और ये फंगस होते हैं प्लांट रूट्स में लग जाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट और सॉइल से जो है मिनरल्स और वाटर वगैरह अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, फर्स्ट का डी। तो ये क्या सीक्वेंस बन गया, ये ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। अब हम इसको नीचे देख लेते हैं, ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ किस में है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन हमारा है जो कि करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये सब क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, और कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा जो है ब्लर हो गया क्वेश्चन, दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, 11th नंबर का क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या। ए, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और किंगडम मोनेरा में आते हैं, तो बात सही है, ठीक है। बी, बैक्टीरिया आर, अच्छा इसका आप लोग एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सी, स्लाइम मोल्ड सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। एंड डी, माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो ये क्या, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी बाकी 3 के रॉन्ग होंगे, बाकी 3 जो होंगे वो इनकरेक्ट, और एक ही करेक्ट होगा और वही करेक्ट वाला आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जल्दी से आंसर कीजिए। और एक बार कमेंट में आप लोग जरूर, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर ये चीज़ लिखिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से ये वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे आपका इंटरेस्ट हो किसी फील्ड में, कार्डियोलॉजी में हो, ठीक है, गैस्ट्रो लिवर में हो, तो जिस भी फील्ड में जिस चीज़ का भी डॉक्टर बनना हो, सर्जन बनना हो, ठीक है, तो वो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा डॉक्टर आप बनना चाहते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये आंसर क्या है। आई होप आपने अभी तक आंसर देख लिया होगा इसका, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा, सही है बात। साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा में, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होते हैं वो पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया है? नहीं, स्लाइम मोल्ड हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में तो नहीं है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। डी, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, क्या सेल वॉल होती है? नहीं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन बचा, फर्स्ट वाला जो था कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और किंगडम मोनेरा में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसको टिक कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला जो ऑप्शन ई, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इनमें से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, डेस्मिड नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट नहीं है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। नॉट बताना है कि कौन सा नहीं है प्रोटिस्ट, प्लांट के जैसा प्रोटिस्टा नहीं है। हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा को। यानी हर करेक्टर वाले लिविंग बींग्स को, एनिमल जैसे जो थे उनको भी, यूनिसेलर थे लेकिन एनिमल जैसे थे या प्लांट जैसे थे या फंगस जैसे थे, तो उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख लिया।
एक तरह से हर तरफ का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में डाल दिया, तो एक तरह से वो कूड़ेदान बन गया, ठीक है, डस्टबिन बन गया क्लासिफिकेशन का। तो अब इसमें से कौन से हैं जो प्लांट के जैसा, प्रोटिस्ट तो है, प्रोटिस्ट तो ये सारे हैं, लेकिन प्लांट के जैसा कैरेक्टर नहीं दिखाते। इनमें कौन से हैं जो प्लांट के जैसा कैरेक्टर नहीं दिखाते? 12 का ए डेस्मिड, बी डाइनोफ्लैजिलेट, सी डाइएटम या डी स्लाइम मोल्ड। इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? अच्छा, आंसर देते टाइम बहुत इसका आप लोग ध्यान रखिए कि आपका आंसर जो है एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी आपके आंसर में होनी चाहिए आप जब भी आंसर करें। और उन आंसर्स को पहले अटेम्प्ट कर लें जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो आंसर क्लियर है उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए ताकि एक्यूरेसी आपकी हाई रहे। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और अगर रॉन्ग हुआ तो 4 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, पीछे जो सही हुए थे क्वेश्चन उसमें से भी एक मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका आंसर बहुत एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपके जितने भी मार्क्स आप करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हो, मार्क्स आप गेन करते जा रहे हैं, तो सिक्योर रहें, उसमें से कोई माइनस ना होने पाए। इसी से आपकी रैंक भी बनती है, तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन सा नहीं है? तो डेस्मिड, आई होप आपका आंसर इसने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम्स या स्लाइम मोल्ड। तो डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट और डाइएटम हमने पढ़ा था, ये सब ओशन वगैरह में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, और ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो एक तरह से ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। प्लांट भी तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट या डाइएटम में, प्लांट की जैसी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। डेस्मिड, डाइएटम तो ये रखे जाते हैं क्राइजोफाइट्स में। तो क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। बचे स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये फंगस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फंगस की तरह बिहेव करते हैं और चीज़ों को डिकम्पोज करके, उनको सड़ा गला के उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटिस्ट हैं, लेकिन ये फंगस की तरह बिहेव करते हैं। तो प्लांट लाइक तो नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं है, स्लाइम मोल्ड, ये फंगस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने आज जितने प्रीवैक्यू अटेम्प्ट किए, अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 जितने भी प्रीवैक्यू हमने अटेम्प्ट कर लिए, कुछ बीच में स्किप भी करने पड़े हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए इसलिए इस चीज़ को, क्योंकि फिर उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, अपलोड करने वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर। और जो भी कुछ इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं आने वाली वीडियो लेक्चर वगैरह में और डिस्कशन में उस चीज़ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपका कोई भी अगर क्वेरी हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो आपको वो भी आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन उसमें आपकी काफ़ी, इस वीडियो के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू आपकी हेल्प हो जाए और आप अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर पाएँ और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और नेक्स्ट ये बात है कि आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हर एक लाइक हमारे लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की तरह काम करता है, हमारे लिए एटीपी की तरह काम करता है कि हम इससे और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस, लेक्चर्स और इम्प्रूव्ड लेक्चर्स आपके लिए लेके आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो लेक्चर्स वगैरह को शेयर कीजिए। जो भी कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी एक आध कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं मेरे ख्याल से, ट्रांस वायरस वगैरह, तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कवर कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।